टॉपिक है आपके डाउट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही था ना, जानते हो ना डिफरेंशिएशन के बारे में? यस सर। तो बच्चों आज ना हम डिफरेंशियल इक्वेशन में उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने वहां पढ़ा था और उसे थोड़े दूसरे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कोई ऐसी इक्वेशन जो अपने साथ क्या अपनी कंडीशन को किस फॉर्म में, इक्वेशन नेचर में तो देगी पर अपने अंदर क्या कंसिस्ट करती हो, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करती हो। क्या करती हो? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव। अब छोड़ो उसकी बात, अब सिंपल सी बात करेंगे, पहले इक्वेशन शुरू करते हैं। ठीक है, इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, लाइन की इक्वेशन, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा पढ़ा है कभी? इक्वेशन पढ़ी है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो भी है आपकी लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन। यस सर। जब इसमें पावर लग जाती है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है बेटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ऐसी 3 लिखोगे तो क्यूबिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। तो अब हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात ये करने वाले हैं कि सर अगर ये इक्वेशन ऐसी होती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बनी है? डिफरेंशिएशन से बनी हुई है। तो वो भी कुछ ऐसी ही होंगी, पर वहां पर ना x और y की जगह उनके डेरिवेटिव क्या नेचर दिया हुआ होगा, कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब dy dx x कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है x और y का फॉर्मेशन होगा, पर हमारे पास इस बार ना क्या दिया होगा, ऐसी इक्वेशन गिवन होगी जिसके जो क्या करेगी, अपने अंदर होल्ड क्या करेगी बेटा, डेरिवेटिव को होल्ड करेगी। इसको करेगी, डेरिवेटिव को होल्ड। डेरिवेटिव। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक, यस सर। गुड। अब कहने का सेंस ये है कि इफ एनी इक्वेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, इफ एनी इक्वेशन कंसिस्ट derivatives या order of derivatives, that equation is known as differential equation। यानी ऐसी इक्वेशन जो अपने अंदर किसको होल्ड करती हो बेटा, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को होल्ड करती है, तो उससे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आई कि चलो सर आपकी बात तो समझ में आ गई, पर हमें ना ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले सिंपल करेंगे और फिर जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, यहाँ दे भी रखा होगा, यहाँ बहुत सारी फॉर्म दे रखी है और आपके सिलेबस में 1 ऑर्डर और 1 डिग्री तक की कंडीशन है सोल्यूशन के लिए, बाकी नहीं है। पर ऑर्डर और डिग्री का कोई भी मतलब फिक्स कैटेगरी नहीं है कि कितने तक आएगा। ठीक है, सोल्यूशन 1 ऑर्डर और 1 डिग्री तक। ओके, क्या सर 1 ऑर्डर मतलब डिग्री 1 और ऑर्डर 1 तक ही वैलिड है आपके। जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो उसमें 1 डिग्री 1 ऑर्डर की कंडीशन है, होमोजेनियस पढ़ रहे हो तो उसमें भी सिंगल ऑर्डर की कंडीशन है। तो सिंगल ऑर्डर से बड़ी कंडीशन आपके सिलेबस में नहीं दे रखी, आपके वैसे होती है बट आप में नहीं दे रखी। ठीक, आपको मैं शो कर रहा हूँ कि देखिए, नाउ विल डिस्कस द ऑर्डर एंड डेरिवेटिव। दिमाग में फीड कर लीजिएगा, कुछ फैक्ट में बताने जा रहा हूँ, आपको जब भी तकलीफ लगे तो उसे ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करोगे, हो जाएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर और डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब होता है किसी फंक्शन का मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होना। ऑर्डर क्या होता है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होना। अगर मैं y1 लिखता हूँ, उसका मतलब मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, इसका मतलब मैंने डेरिवेटिव करने के बाद उसका दोबारा डेरिवेटिव किया, इसका मतलब मैंने डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव किया है। तो ये ऑर्डर दिखाते हैं कि हम कितनी बार फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, y इक्वल टू क्या दिया है, x की पावर 6 दिया है,
अगर मैं y डैश लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 6x की पावर 5। फिर मैंने y2 किया तो मैं क्या लिखूंगा 30x की पावर 4। मैं y3 लिखूंगा तो क्या होगा बेटा 120x की पावर 3। और अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो क्या होगा 360x स्क्वायर। 5 टाइम्स करूंगा तो क्या होगा 720x। ऐसे 6 टाइम्स करूंगा तो क्या होगा 720। जब मैं 7 टाइम्स करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और उसके बाद हर बार डेरिवेटिव 0 आएगा। 8 पे भी 0 आएगा, 9 पे भी 0 आएगा, सब पे 0 0 आता रहेगा, है ना। तो मेरे कहने का सेंस Yes. ये है कि ये जो डेरिवेटिव करना है, जितनी बार हम डेरिवेटिव करते हैं किसी पार्ट को, वो उसका क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है। ठीक, तो हमें पहचानना है कि किसी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा ऑर्डर कहलाएगा। तो ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये कह रहा है D4, तो इसका मतलब 4 टाइम्स डेरिवेटिव किया हमने। ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसका। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे y डैश में भी लिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाली फॉर्म में लिखते हैं 1 2, ऐसे लिखते हैं 3 बार डेरिवेटिव हुआ। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो मैं आगे दोबारा बताऊं, और अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, आ Yes, गई। sir. अब बच्चों Yes. सेकेंड थिंग होती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है? क्या होती है? डिग्री के बारे में बात करेंगे। ओके, तो डिग्री कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिग्री की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? डिग्री ना सभी जगह फिजिबल नहीं है। डिग्री ना सभी जगह फिजिबल नहीं है, और जहां फिजिबल भी है वो एक फिक्स कंडीशन होल्ड करती है। कहने का सेंस ये है कि जिस फंक्शन की बात कर रहे हो आप, ठीक है, उस फंक्शन में जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है उससे हमें पता चल गया ऑर्डर। अगर मैं इसकी बात करूं इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो गया बेटा? बोलो। 4 हो गया। ठीक, ऑर्डर 4 हो गया। तो इसी पावर को ध्यान रखना, जो ऑर्डर होगा ना, जिसका आप ऑर्डर लिख रहे हो, उसी की पावर डिग्री बनती है। उसी की पावर क्या बनती है? डिग्री बनती है। तो इसकी डिग्री 1 होगी। पर रुको, ध्यान सुनो, पहले सुनो ध्यान से कि ऑर्डर तो समझ में आ गया 4, ऑर्डर समझ में आ गया 4, डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए थी। पर ऐसा कोई फंक्शन दिया हो, ऐसा कोई इक्वेशन दी हो जिस इक्वेशन के अंदर कोई एक एरर हो। एरर का सेंस है कि अगर आप साइन y का डिफरेंशिएट करते हो तो वो cos y इंटू y डैश होता है। यस और नो? यस सर। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को डायरेक्ट, मतलब अलग से डेरिवेटिव तो कर सकते हो, पर एंगल की फॉर्म में डेरिवेटिव करना फिजिबल नहीं है। यही हुई ना बात? ओके, तो जब भी किसी इक्वेशन में कोई एरर गिवन हो तो वहां ऑर्डर तो होगा पर डिग्री नॉट डिफाइन होगी। डिग्री नॉट Not defined. डिफाइन होगी। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? अब सर एरर कैसे पता चलेगी? एरर क्या क्या हो सकती है? तो बच्चों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे, ट्रिगो के फंक्शन होंगे, उसके एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एरर, उसे हम एरर में काउंट करेंगे। यानी एंगल क्या होने चाहिए? विदाउट डेरिवेटिव होने चाहिए। जैसे यहाँ लिख दिया इसने y-1, तो इसका मतलब 1 डेरिवेटिव की बात कर दी। हाँ बोलो। तो फिर तुम्हारा फिफ्थ में भी नहीं होगा, फिफ्थ में इसकी क्या? ऑर्डर 2 हो जाएगा पर डिग्री, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, फिर तो उसमें भी सर ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। आ रहा हूँ 1 मिनट रुक जा बेटा, आ रहा हूँ, पहले मुझे समझाने तो दे पूरी बात, फिर तेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो ट्रिगो वाला क्लियर हो गया। अब ऐसे खुश होने वाली बात नहीं है, कुछ और भी कंडीशन से ध्यान रखना है। लॉग,
कभी लॉग का ना एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसमें लॉग का डेरिवेटिव एंगल में नहीं होना चाहिए। कभी भी एक्सपोनेंशियल का भी जो पावर आप देखते हो ना, वो भी डेरिवेटिव में नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअली एंगल ही कहलाती है। जैसे आपने EX पढ़ा था ना, या EY पढ़ा है, तो ठीक है। ये तो EY का डेरिवेटिव EY होता है और Y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको मिलती है और उसका एंगल डेरिवेटिव नेचर में लिखा होता है, तो वो एरर कंडीशन होल्ड करता है, यानी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है। और जिस क्वेश्चन में ऐसी एरर दी होती है वहां ऑर्डर तो होता है, ऑर्डर तो सब में होगा, पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। नहीं। और ध्यान क्या रखना है, जिस कंडीशन की बात आप कर रहे हो ऑर्डर के लिए, उसी की पावर, चाहे वो कम हो पूरे इक्वेशन में या चाहे ज्यादा हो, वो क्या होगी, उसी की पावर डिग्री कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? सर फॉर एग्जांपल तीसरे क्वेश्चन को देखो। तीसरे क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है? ऑर्डर से 2 हो गया। नहीं, अरे 2 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 है ना, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। इसकी कोई भी पावर नहीं गिवन है, तो क्या होगी? 1 होगी। यस सर। तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 1 होगी। ऑर्डर 2 हुआ और डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। 1। ठीक है। सर ये आगे वाला क्यों नहीं देख रहे जो ds dt लिखा है? ये ds अपॉन dt एक बार डेरिवेटिव है ना, उसकी पावर 4 है। तो अभी मैंने क्या बताया, जिसका ऑर्डर होता है उसी की पावर को हम डिग्री मानते हैं, चाहे वो कम ओके हो सर। चाहे ज्यादा हो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। क्लियर हुआ नेहा? नेहा क्लियर हुआ बेटा? यस सर, बढ़ेगा 5th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 का ऑर्डर कितना हो गया? 2। यस सर। डिग्री भी 2 होती, पर उसने इस इक्वेशन में एक एरर दे दी। एरर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में। ट्रिगो है यहाँ पर। हाँ, ट्रिगो का एंगल डेरिवेटिव में है, इसलिए ऑर्डर तो 2 हो गया, पर डिग्री नॉट डिफाइन होगी। डिफाइन होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में sir. ऑर्डर कितना है? 2। सर ऑर्डर इसका 2 यस सर। और डिग्री कितनी है? नॉट डिफाइन। अरे नहीं, कैसी बात करती है, यहाँ एंगल डेरिवेटिव फॉर्म सर में है क्या? सर ये एंगल आपने डेरिवेटिव जो फॉर्म कहा में है। ट्रिगो का एंगल। अरे बेटा कॉस सेक तो पॉसिबल है ना। मैंने क्या बोला, कॉस का एंगल अगर डेरिवेटिव फॉर्म होता है, साइन का एंगल डेरिवेटिव फॉर्म होता है, तो वहां पर अच्छा, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि sir. ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। 1 है। कुछ भी गिवन नहीं होगी तो 1 होगी। ओके सर। नेहा क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सर इसका मन मेरा सर इसका मतलब क्या है, वो जो ऊपर कॉमा है। डैश दे रखा है तो 1 होगा। ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी? सर इसकी ऑर्डर डिग्री सर होगी ऑर्डर 3 नहीं 5। ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 4 होगी। ऑर्डर 4 होगा। ये 4 लिखा हुआ है, 4 है 3 है? 3 है। सर ये m लिखा है m। एम नहीं लिखा है, ये 3 डैश लगाया है ऐसे। सर हमें एम लगा। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3। और हमने कहा था जितना ऑर्डर होता है उसी की पावर को डिग्री कहते हैं, तो डिग्री क्या हो गया बेटा? 2। ठीक है। सर इसमें y5 क्यों नहीं हुआ? मैंने क्या बताया था, जिसका ऑर्डर होता है उसी की पावर को डिग्री काउंट करते हैं, तो 5 कैसे हो गया? तो ये 3 डैश वाला ज्यादा है। भाई 3 डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव, और y5 का मतलब 5 पावर 5 है उसकी।
ओके सर। डैश डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा है और 5 पावर को डिफाइन कर रहा है। ओके सर। ये रोमन काउंटिंग में होता है बेटा। सर कुछ फर्स्ट वाले का भी सर हमारे क्वेश्चन order नंबर four हो 7, गया, ऑर्डर क्या है इसका? 3 है। सर 3। डिग्री कितनी है? 1। वेरी गुड शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हमारा सर 1 है। 1 है। डिग्री? 1। गुड। डिग्री ऑर्डर 2। 2। डिग्री 1। 1। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर 2 डिग्री 1 गुड। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर का ऑर्डर सर हमारा 2 हो गया। ऑर्डर 2। डिग्री यस सर। नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव नेचर, इसका एंगल डेरिवेटिव है। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर क्या है? 2। डिग्री 1 गुड। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान सुन लेना। मैंने लिखा साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2x। मुझे बताओ इसमें ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? सर इसका ऑर्डर हो गया 2 सर और ऑर्डर डिग्री 2। हो गई सर 1। डिग्री हो गई 1। क्या? ऑर्डर 2 डिग्री 1। ये इनवर्स है, ध्यान रखना। इनवर्स का केस अलग होगा फिर। एकदम सही कहा आपने, ऑर्डर सही बताया। डिग्री से जब भी इनवर्स हो तो पहले उसे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? इस इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो वो साइन 2x हो जाएगा। अब क्या होगा? ऑर्डर 2 और डिग्री 1 ही होगी। 1। आपने सही बताया। तो मैंने जो समझाया था वो कि जहां पर मैंने बोला था डिग्री नॉट डिफाइन होगी, वो कंडीशन कौन सी थी? जब क्या एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में दिए हुए हो। ठीक है, ओके और नॉट? यहां तक क्लियर हो गया नहीं हुआ? यस सर। सर हो गया। चाहे रूट हो चाहे कुछ हो, आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है रूट को। इनवर्स हो तो ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद डिसाइड करना है। तो यहाँ से ऑर्डर 2 और डिग्री 1 मिल गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस है बकवास है, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ और आप लोग ट्राई करेंगे। और ये करने इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा आदत से बन जाएगी आपकी, तो सेपरेटिंग पार्ट को आप इजी कर पाओगे, मतलब अच्छा लगेगा, मतलब क्वेश्चन करने में। तो देखो बकवास से क्वेश्चन है, ये आप पे क्वेश्चन दिया, ये प्रूफ करना है आपको। तो ये कह रहा है y जो दे रखा है, मैं y का अगर डेरिवेटिव करूं तो ex का डेरिवेटिव क्या होगा? ex। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0। फिर डबल डेरिवेटिव करूंगा, ex का ex रहेगा, तो y डबल डैश y डैश ex माइनस ex कितना हुआ बेटा? 0 नहीं हुआ। प्रूव हुई कंडीशन। यस ऐसी सर। इसको देखो तो क्या करोगे? मतलब करना y डैश 2x प्लस 2 उस साइड ले जाओगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? इक्वेशन प्रूव हो गई है। यस सर। तो फिलहाल ऐसी ही ये सारी कंडीशंस है जिन्हें आप प्रूव करने वाले हो। ट्राई करो, होते हैं ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है। पर ये आपका होमवर्क है अभी का। इवनिंग की क्लास में वी विल डिस्कस थर्ड एक्सरसाइज। सॉरी, मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशियल कैसे बनती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो डिस्कस करेंगे। और हम सेपरेटिंग का कंसेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेपरेटिंग का। तो 2 टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा इवनिंग, ठीक है। 9.1 9.2 खत्म करनी है। कराने का मेरा मूड तो एक और है, और तुम्हारी कंडीशन देख के नहीं लग रहा तुम कर पाओगे।
इवनिंग तक। इसलिए मैं सर पहले ये